तो बच्चों हम एक एक वाक्य के प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है, पंडित शादीराम के बचाए हुए 80 रुपये क्यों खर्च हो गए, किसमें खर्च हो गए? तो घर में अपना बेटा यानी कि पंडित शादीराम का बेटा बीमार होने की वजह से उसमें उसकी दवा दारू में खर्च हो गए। पंडित शादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेचते थे? जब बच्चे रोते थे तब वह पुरानी पत्रिकाओं में से बच्चों को चित्र बताते और चित्र बताते थे, इसीलिए चित्रों को देखकर बच्चे शांत हो जाते थे, इसीलिए वह पत्रिकाएं बेचते नहीं थे। तो पंडित सदानंद ने शादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? एक एल्बम बनाने की सलाह दी। फिर लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित शादीराम किस तरह सेवा करते थे? वह पैसों से नहीं, बल्कि वो डॉक्टर नहीं थे, कोई वैद्य नहीं थे, कोई हकीम नहीं थे, बल्कि वह माला फेरकर भगवान के नाम लेकर या गीता सुनाकर उनकी सेवा करते थे। एल्बम सेट से कैसे मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने शादीराम से क्यों कहा? जब शादीराम को पता चला कि एल्बम किसी और ने नहीं बल्कि अपने मित्र लाला सदानंद ने खरीदा है, यह बात जब साबित हो गई, तब वो सिरहाने से वह एल्बम जब मिली तो इससे साफ पता चलता है बचाने का प्रयत्न किया अपने आप से, लेकिन लाला की बात न मानते हुए पंडित शादीराम को समझ में बात आ गई कि सदानंद ने शादीराम से यही कहा था कि ये सेठ ने मैंने सेठ से वापस मंगवा ली है। इस प्रकार कहकर अपने आप को वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं लाला सदानंद, लेकिन सेठ लाला सदानंद की बात पंडित शादीराम समझ गए थे। तो एक दो वाक्य के उत्तर है, पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ कमाते, कोशिश करते, थोड़े कुछ पैसे रुपये जमा कर लेते, लेकिन घर में या कुदरती आपत्ति की वजह से कोई काम आ पड़ता और सारे पैसे उसमें खर्च हो जाते। इस प्रकार वे पैसे अदा नहीं कर पा रहे थे। लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? बहुत ही गरीब अवस्था में रहते थे अपने मित्र, इसीलिए लाला सदानंद ने बताया कि इन चित्रों की एक एल्बम बना लो और विज्ञापन दे दो, अगर किसी सेठ को पसंद आ जाए तो घर खर्च भी निकल जाएगा और एल्बम भी बिक जाएगी। इस प्रकार बात बताई और हल निकाला। शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? एल्बम जब बिक गई 1000 रुपये में तो 500 रुपये देकर लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया, लेकिन अंत में हकीकत कुछ और थी मित्र। तो पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह क्यों कह न सके कि आप झूठ बोल रहे हैं? अपने मित्रों को नीचा नहीं बताना चाहते थे। अपने मित्र ने अपने मित्र के लिए यानी कि लाला सदानंद ने अपने लिए यानी कि पंडित शादीराम के लिए जो कुछ कहा था, जो कुछ किया था, वह अमूल्य था। उसका कर्ज सचमुच 2 गुना बढ़ गया था, इसलिए कह न सके, कहने की हिम्मत न हो सकी कि ये तो आप झूठ बोल रहे हो। इसीलिए ये तो अच्छापन था उनका, इसीलिए अच्छेपन के सामने ये सिर नहीं उठ पा रहा था। शादीराम का ऋण उतरने के बजाय 2 गुना क्यों हो गया? क्योंकि पंडित शादीराम सोचते थे कि मारवाड़ी सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया है, लेकिन सचमुच तो कोई मारवाड़ी सेठ नहीं था, अपना मित्र खुद लाला सदानंद था। इसीलिए उन्होंने लाला सदानंद का जो कर्ज था वो उतार तो दिया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उसका कर्ज 2 गुना बढ़ गया। कौन सी हकीकत वो आप लोग जानते हैं। सिरहाने से वो एल्बम निकला और वो अपने आप का बचाव करते हुए कहा कि मैंने मारवाड़ी सेठ से वापस मंगवा लिया है वगैरह वगैरह। इसीलिए उनका वह ऐसा इतना अच्छा सलूक किया था कि सेठ को सामने से जवाब दे पाना मुश्किल था पंडित शादीराम के लिए। तो 5-6 प्रश्न वाक्य के उत्तर है। पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? वे दिन प्रतिदिन एल्बम के लिए पैसे वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहे थे लाला सदानंद का। कुछ न कुछ कोशिश करते, कोई समस्या आ ही जाती, बढ़ जाती समस्या, पैसे खर्च जाते और वह सेठ का कर्ज अदा नहीं कर पाते। सेठ ने जब उपाय बताया तो इसके बाद कोई मारवाड़ी सेठ ने ले लिया, पैसे दिए,
इस प्रकार उपाय तो बताया, लेकिन उस एल्बम बनवाने के लिए जो सेठ ने कहा था, तो सेठ ने फिर कहा कि मैं विज्ञापन दे दूंगा। दिन प्रतिदिन इंतजार में कुछ न कुछ उम्मीद लेकर वे डाकघर जाते, कोशिश करते कि कुछ न कुछ पत्र आएगा, लेकिन काफ़ी समय हो गया, उम्मीद अब मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद लेकर वे घूम रहे थे, इसलिए दिल में शांति नहीं थी। एक और कर्ज है, एक और एल्बम नहीं बिक रहा था। पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा? पंडित शादीराम खुशी से झूमने लगे क्योंकि बड़े काफ़ी समय के बाद, बड़े दिनों के बाद एक पत्र आया, महीनों के बाद पत्र आया कि आपका एल्बम मुझे पसंद आ गया है, कोई मारवाड़ी सेठ लेना चाहता है, इस प्रकार कोई एड्रेस से पत्र आया था, इसलिए झूम उठे थे, खुश हो गए थे। फिर लाला सदानंद ने शादीराम से रुपये लेने से क्यों मना कर दिया? लाला सदानंद ने शादीराम से रुपये लेने से मना कर दिया क्योंकि अब कोशिश करते थे, अपना मित्र है, अपना मित्र आगे बढ़े, हमारी दोस्ती बनी रहे, पैसों की वजह से दरार न पड़े, इस प्रकार वे कोशिश करते कि मित्र को और मदद करे, किसी न किसी तरह से मदद हो जाए, लेकिन पैसे कोशिश करें कि वो लाला सदानंद को दे दें। पंडित शादीराम यही चाहते थे, लेकिन कुछ न कुछ काम आ ही जाता था, कोई समस्या आ जाती थी, पैसे दे न पाते थे। इस प्रकार वे हमेशा खड्डे में ही रहते और ऊपर नहीं उठते थे और कोशिश करते कि रुपये दे दे, लेकिन सामने से लाला सदानंद यही सोचते थे कि पंडित शादीराम मुझे पैसे न दे, क्योंकि अपने मित्र की स्थिति को समझ सकते थे, अच्छी तरह से जान सकते थे या समझ रहे थे अपने स्थिति को, इसीलिए लाला सदानंद अपने मित्र के लिए वो वापस पैसा न दे, यही चाहते थे। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद बहुत ही बढ़िया इंसान थे, दिलदार थे, अपने मित्र को खुश करने के लिए उन्हें अपना एल्बम भी ले लिया और पैसे दिए, इस तरह से अपने मित्र को आगे बढ़ाते रहे, ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें इसमें आ सकती हैं दोस्तों, तो इस प्रकार आप लोग अपने तरीकों से जो भी समझ में आया है उस तरीकों समझकर उस तरीकों से लिखेंगे आप। फिर पर्यायवाची शब्द दीजिए। पर्यायवाची शब्द दोस्तों आप लोग देखकर भी लिख सकते हो कि हाथ मतलब हाथ कई बार आ गया है, आंख नयन कई बार ये शब्द आ गया है, ऋण मतलब कर्ज, फिर अंधकार मतलब तमस, अंधकार मतलब तमस अंधेरा, फिर परमात्मा मतलब भगवान। तो विरोधी शब्द आप लोग लिख सकते हो, ठंडी गर्मी, काफी समय से ये शब्द आ रहे हैं। परवाह, लापरवाह, लापरवाह, परवाह के सामने आगे ला लगा दो, लापरवाह हो जाएगा। सज्जन, दुर्जन, काफी समय के बाद ये शब्द बहुत ही बार आ गया है। जीवित तो मृत, फिर निराशा, आशा, सफल, असफल, दया, निर्दयता, ये अपोजिट थे। फिर भाववाचक संज्ञाएं खोजनी है आप लोगों को। पहले में लाला सदानंद पिताजी की विवशता को जानते थे, यानी कि पिताजी नहीं, पंडित जी की विवशता को जानते थे। पंडित जी की विवशता, विवशता भाववाचक संज्ञा। फिर शादीराम को अब कोई आशा नहीं थी, पंडित शादीराम, तो आशा। फिर आपने जो दया और सज्जनता दिखाई, दया और सज्जनता। फिर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ, ये शब्द भाववाचक संज्ञा थी। अब मुहावरों के अर्थ देने हैं। ठंडी आ भरना, दुख प्रकट करना, फिर पेट काट कर बचाना, बहुत कम खर्च में चलाना, काम चलाना। भार उतारना मतलब बहुत ही आराम होना, भार उतारना मतलब आराम होना। तो इस प्रकार आप लोगों को उधर जवाब दिए ही हैं, काफी अलग अलग जवाब भी आ सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस प्रकार देखकर, आगे देखकर मुहावरे लिखेंगे। तो यहाँ मुहावरे देकर, अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक तरह से काम करें। यहाँ आपका पाठ संपूर्ण यहाँ खत्म होता है। और एक मित्र के लिए दूसरा मित्र किस प्रकार मेहनत करता है या तो किस प्रकार अपने मित्र को ऊपर लाने के लिए कोशिश करता है, वह बात एल्बम पाठ में दी गई है, वो हम देख चुके। धन्यवाद।